भारतीय नौसेना को ब्रह्मास्त्र बनाने का महामिशन। समुद्र के बीचों बीच भारत खेलने जा रहा है नया खेल। आईएनएस विक्रांत के बाद भारतीय नौसेना में शामिल होंगे 2 और महायोद्धा। 60 हेलीकॉप्टर के साथ तेजस और राफेल की असली ताकत को देखेगी अब पूरी दुनिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही भारत के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल वर्जन में स्वदेशी बूस्टर और सीकर को लगाकर परीक्षण किया। पाकिस्तान इस मिसाइल से इतना घबराया हुआ है कि उसने सीमा पर चीनी डिफेंस सिस्टम को हटाकर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को तैनात कर लिया है। वहीं चीनी जहाज़ों का हिंद महासागर में भी आना बंद हो गया है। वैसे हमारे दुश्मनों के भीतर हमारा डर भी होना जरूरी है। और अब इसी कड़ी में भारतीय नौसेना चीन की हवाइयाँ टाइट करने के लिए एक और काम शुरू करने जा रही है। हाल ही में यह ऐलान हुआ कि भारतीय नौसेना के पास मौजूदा जितने भी युद्धपोत हैं उन पर एक एक करके दुनिया का सबसे घातक और एडवांस मिसाइल ब्रह्मोस की तैनाती होगी, जिसके लिए भारत सरकार भारतीय नौसेना के लिए 200 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने भी वाली है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने हाल ही में एक और बड़ा ऐलान किया है। जिस तरह भारत ने खुद की तकनीक से बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत शामिल किया, अब उससे भी ज़्यादा एडवांस और घातक एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतारने वाला है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होने जा रहे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस विक्रांत जैसे ही एक और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा, जो ठीक उसी आकार, वजन और डिस्प्लेसमेंट का होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आधुनिक, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा घातक होगा। दरअसल दोस्तों, अभी भारत के पास सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के 10 एडवांस और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर की सूची में शुमार। सोचिए, भारत का जो एयरक्राफ्ट है वो दुनिया के 10 सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट की सूची में आता है। अब आईएनएस विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बाद भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, जिसके बाद भारत इस मामले में चीन की बराबरी कर सकेगा। हमारे दुश्मन चीन के पास भी इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं पाकिस्तान का तो हमसे कोई मुकाबला ही नहीं है, उसके पास अभी फिलहाल एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में भी उतना ही वक्त लगेगा जितना आईएनएस विक्रांत को बनाने में लगा था? तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में हमें 13 साल का वक्त लगा था, वहीं अब नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में भारत को इतना वक्त नहीं लगेगा। भारत इसे आधे वक्त में बनाकर तैयार कर सकता है, क्योंकि पहले भारत के पास तकनीक नहीं थी, वैसा जुगाड़ नहीं था, लेकिन अब भारत के पास दोनों है। भारत के पास एक्सपीरियंस है एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का। तो हम आपको बता दें कि भारत 2030 तक हिंद महासागर में अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को उतार सकता है। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी, साथ ही से और भी ज़्यादा घातक और भरोसेमंद बनाया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईएनएस विक्रांत में ब्राक 8 और ब्रह्मोस मिसाइलें लगाने की खबर दुनिया भर में फैल चुकी है। इसके अलावा इसमें AK-603 गन और एटो कैनन गन भी लगी हुई है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हथियारों से ही देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की जाती है। दुश्मनों के दिलों में एक एयरक्राफ्ट का दहशत बना रहता है। अगर हम बात करें आईएनएस विक्रांत की, तो आईएनएस विक्रांत में भारत के सबसे ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक MiG-29 को भी तैनात किया गया है, जो अधिकतम 2400 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरता है। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर है। साथ ही इसमें 7 हार्ड पॉइंट हैं। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत में MH-60 हेलीकॉप्टर और MK-46, MK-54 टॉर्पीडो भी लगे हुए हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है, जो आईएनएस विक्रांत की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। आईएनएस विक्रांत के अगर आसपास दुश्मन के सबमरीन आए तो MH-60R हेलीकॉप्टर उनका शिकार करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगी। खैर, चलिए अब आपको बताते हैं भारत के आईएनएस विशाल के बारे में, जो भारत का तीसरा स्वदेशी और घातक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यह आईएनएस विक्रांत से बड़ा आकार का होगा, ताकतवर और बहुत ज़्यादा आधुनिक होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट ही 65 से 80 हज़ार टन का होगा। इसमें 55 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकेगा। इन 55 विमानों में 7 फिक्स्ड विंग और 15 टोटरी विंग लगे होंगे, यानी 40 फाइटर जेट और 15 हेलीकॉप्टर होंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि इस पर HAL द्वारा बनाए जा रहे TEBDF और AMCA विमानों को भी तैनात किया जाएगा।
इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट के मुताबिक आईएनएस विशाल परमाणु ईंधन से चलने वाला भी हो सकता है, यानी कि ये दोस्तों लंबे समय तक समुद्री सीमाओं की हिफाजत करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही 4 लैंडिंग डॉक यानी हेलीकॉप्टर डॉक को भी नौसेना में शामिल करने का प्लान बनाया गया है। भविष्य में हमारे नौसेना के पास 4 हेलीकॉप्टर डॉक भी देखने को मिल सकते हैं, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाले जहाज होंगे, जिनका वजन 30 से 40 हजार टन का होगा। साथ ही इसमें 4 AK-603 गन भी लगी होंगी। इन जंगी जहाज़ों पर 8 मीडियम मशीन गन, 6 हेवी मशीन गन, 16 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, 32 वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 2 हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और 12 स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, जिसके लिए भारत सरकार ने 80 हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का प्लान बना लिया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने भविष्य के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। भारतीय नौसेना ने पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। तो आपका भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत पर, इस फुल प्रूफ प्लान पर, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते चाल पर भारतीय नौसेना के जवाब का आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को